नमस्कार, फाइंड टारगेट विद एजुकेशन में आपका स्वागत है। देखिए, आज की चर्चा जो विशेष है वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल आरक्षण पर है। इसमें कुछ लोग परेशान हैं, कन्फ्यूज हैं कि मेरी जनरल में रैंक क्यों नहीं दिखाई दे रही है, फीमेल ऐसा कुछ बोल रहे हैं। तो देखिए, जो निर्देशिका डाली गई थी वर्ग 3 की, उस निर्देशिका में पॉइंट नंबर 2 में स्पष्ट कर दिया गया है कि रिक्त पदों की प्रत्येक प्रवर्ग यथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनारक्षित प्रवर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं अनारक्षित के वर्ग के लिए निम्नानुसार क्षैतिजिक आरक्षण होगा। क्षैतिजिक यानी हॉरिजॉन्टल आरक्षण होगा। हॉरिजॉन्टल आरक्षण किसके लिए होगा? महिलाओं के लिए 50% होगा, यानी 50% वैकेंसी महिलाओं को चली जाएंगी। जैसे कि मान लीजिए ओबीसी में आपकी वैकेंसी जो 2700 है, तो 1350 वैकेंसी फीमेल को चली जाएंगी और 1350 वैकेंसी मेल को चली जाएंगी। अब इसके बाद 50% इनको हो जाएगा, तो 50% जो वैकेंसी रहेंगी वो हॉरिजॉन्टल रहेंगी फीमेल के लिए। भूतपूर्व सैनिकों के लिए 10% आरक्षण जो रहेगा वो भी हॉरिजॉन्टल रहेगा। इसके बाद आगे भी हम चर्चा करेंगे, अभी थोड़ा सा मेरिट के बारे में, रैंक के बारे में चर्चा होगी। आगे देखिए, इसमें जो है अतिथि शिक्षक विद्वान है, जो इनके लिए 25% की चर्चा की गई है कि 25% इनको भी आरक्षण होगा। ये लिखा हुआ है 25%। टोटल जो वैकेंसी है उसमें से 25% लिया जाएगा, इनको दिया जाएगा। लेकिन इसमें न्यूनतम 200 दिवस 3 सत्र में कार्य किया हो। जो दिव्यांग जन हैं उन कैंडिडेट्स को 6% पदों का आरक्षण दिया जाएगा। लेकिन टोटल जैसे जिस कैटेगरी में हैं तो उनमें से हर कैटेगरी में, जैसे जनरल में से 25% दिव्यांगजनों को निकल जाएगा, ओबीसी में से भी निकल जाएगा, एससी में से निकल जाएगा 6%। लेकिन 6% निकलने पर मान लीजिए कि 100 पोस्ट आई हैं किसी कैटेगरी में और 100 पोस्ट का 6% हमने निकाल लिया, तो 6 पोस्ट हो गई ये। अब 6 पोस्ट ये हो गई, तो 6 पोस्ट 6% की हो गई, तो इसमें जो दिव्यांगता के प्रकार हैं उसमें भी ये इसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा। जैसे कि दृष्टिबाधित और कम दृष्टि, और ये बहरे, कम सुनने वाले, दूसरे प्रकार की, तीसरे प्रकार की और चौथे प्रकार की जो दिव्यांगता है, इन दिव्यांगताओं में जो 6% वैकेंसी जो नहीं 100 में जो 100 मिल गई हैं, अब ये 1.5% जाएंगी। कहने का मतलब मैं 1.5 तो नहीं कह सकता हूँ, हालांकि हाँ इतना मान लीजिए कि आप 1.5% के हिसाब से ये जाएंगी। कहने का मतलब 1.5 वैकेंसी ऐसा ही मान लेते हैं। वैसे माफ़ कीजिए 1.5 1.5 वैकेंसी तो नहीं जाने वाली, लेकिन मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो 1.5 वैकेंसी यानी कि 1.5% इनको जाएंगी फर्स्ट पॉइंट वाली दिव्यांग भाई बहनों को, और इसमें भी जाएंगी 1.5% सेकेंड वालों को। थर्ड वालों को थर्ड पॉइंट में जिस प्रकार की जो दिव्यांगता रखता है उसको भी जाएंगी 1.5% और 1.5 इनको जाएंगी। ऐसा नहीं कि जो 6% जो वैकेंसी मिल जाएंगी दिव्यांग लोगों को, वो किसी एक ही प्रकार की दिव्यांगता वालों को मिल जाएं, नहीं। उसमें भी देखा जाएगा जो हाईएस्ट होंगे, जैसे कि दृष्टिबाधित और कम दृष्टि वाले हैं, उनमें से 1.5% जो हाईएस्ट होंगे उनको लिया जाएगा। तो इस प्रकार से 4 प्रकार की दिव्यांगता में 1.5% की वैकेंसी बढ़ जाएंगी। इसके बाद बात करें हम आगे, जो हॉरिजॉन्टल आरक्षण है ये फीमेल में रहेगा। तो मान लीजिए कि एसटी और एससी और ओबीसी और जनरल, इसमें जो मेल हैं इनका मेल में रहेगा वर्टिकल आरक्षण। वर्टिकल आरक्षण का मतलब है जैसे कि 100 पोस्ट थी मेल को और मान लीजिए 100 पोस्ट थी फीमेल को, तो जनरल में फीमेल हैं और ओबीसी में हैं, एससी में और एसटी में और ईडब्ल्यूएस और इसमें भी ईडब्ल्यूएस होगा। तो सीधा सा है कि मान लीजिए एसटी को 20 पोस्ट मिली और जनरल को मान लीजिए 27 पोस्ट मिली, ठीक है। ईडब्ल्यूएस को मान लीजिए 10 पोस्ट मिली, ओबीसी को 13 पोस्ट मिली और एससी को 16 पोस्ट मिली, ठीक है। इस प्रकार से मिल गई।
अब जो है मेल में भी मान लीजिए 20 पोस्ट मिली एस टी वालों को, SC वालों को 16 पोस्ट मिली और OBC वालों को जो है मान लीजिए 13 पोस्ट मिली और EWS वालों को 10 मिली, जनरल वालों को 27 मिली। अब जो है जनरल में 27 चाहिए, हाईएस्ट मार्क्स कितना चाहिए? 27 चाहिए। 27 हाईएस्ट मार्क्स वाले 27 लोग चाहिए। तो मान लीजिए ये हाईएस्ट 27 वाले, यदि SC में से जितने हाईएस्ट चाहिए 27, तो टॉप मोस्ट मान लीजिए 105 नंबर वाले चाहिए। तो 105 नंबर यदि 27 चाहिए, 127 टोटल 1 से लेकर 27 जब लोगों का चयन किया जाएगा, अब वो 127 1 से लेकर 27 में चाहे वो 105 वाले SC के मिल जाएं या ST के मिल जाएं या OBC के मिल जाएं और कुछ जनरल के मिल जाएं, इन सब को ले लिया जाएगा। यानी ST का व्यक्ति जनरल में फाइट करेगा, SC का भी करेगा, OBC का भी करेगा। ये तो वर्टिकल आरक्षण है। तो जो है इसमें वर्टिकल आरक्षण, मेल में वर्टिकल आरक्षण चलेगा और फीमेल में हॉरिजॉन्टल आरक्षण चलेगा। हॉरिजॉन्टल आरक्षण यानी 27 सीट जनरल को मिली फीमेल को, तो उनको 27 जनरल की ही फीमेल रहेंगी, उसमें SC ST OBC की नहीं आएंगी। और OBC EWS की फीमेल को यानी 10 पोस्ट मिली, तो उनको वो 10 OBC EWS की ही फीमेल को मिलेगी और OBC की 13 वैकेंसी मिली जो उनको, वो OBC की ही मिलेगी। ना OBC की जनरल में फाइट कर सकती, ना SC की जनरल में फाइट कर सकती हैं फीमेल, ना ST की जनरल में फाइट कर सकती हैं, ना ही EWS की फाइट कर सकती हैं। तो इस प्रकार से ये इसमें आरक्षण होगा। आगे बात करें हम रैंक के बारे में। हाँ, कुछ लोग कन्फ्यूज हैं, ज़्यादा परेशान हैं। तो देखिए मैं बता दूं आपको, फिर से बताने वाला हूं कि यदि आपकी रैंक, मान लीजिए कि आपकी रैंक है, आपकी कोई भी कैटेगरी के हो आप, और आपको मेल में आपकी रैंक कितनी है? 100 है, और मान लीजिए फीमेल की भी किसी कैटेगरी में 100 रैंक है, 100 है, तो फीमेल जो है उसकी इसमें है मान लीजिए 100 रैंक और ओपन नल में है उसकी कितनी, अपनी ही कैटेगरी में ओपन नल में है। मान लीजिए OBC की बात कर रहा हूँ मैं, तो OBC की फीमेल की 100 रैंक है किसमें? अपनी फीमेल वाली कैटेगरी में, और नल ओपन में रैंक है उसकी मान लीजिए 300 रैंक है। ठीक है, अब जो है 300 रैंक है इनकी, इसका मतलब है कि 200 बॉयज हुए और 100 उसमें क्या हुई? फीमेल हुई। ठीक है, 200 इसमें मेल हुए और 100 क्या हुई? फीमेल हुई। अब यदि बात की जाए इनको पोस्ट कितनी मिल गई, तो मान लीजिए अब उस कैटेगरी को, OBC को कोई फीमेल है, उनको उनकी 100 रैंक है अपनी फीमेल कैटेगरी में, और ओपन नल में कितनी रैंक है उनकी? 300 है। अब मान लीजिए गवर्नमेंट की तरफ से 300 ही वैकेंसी मिली, 200 वैकेंसी मिली मान लीजिए, या मान लीजिए 300 वैकेंसी मिलती हैं, पहले 300 से समझेंगे हम। 300 वैकेंसी मिलती हैं, तो इसमें से 150 वैकेंसी चली जाएंगी किसको? मेल को, और 150 चली जाएगी फीमेल को। तो अब इसमें जो कुछ लोग चिंतित हो रहे हैं, जैसे कि जिनकी रैंक 205 है, अब वो परेशान हैं, कन्फ्यूज हैं कि ऐसा नहीं बता, अब वो कन्फ्यूज हैं, परेशान हैं कि भाई हमारी 205 रैंक है और वैकेंसीज कितनी मिल रही हैं आपको? 150 मिल रही हैं। अब हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा? ठीक है, तो देखिए आप इसमें से 100 फीमेल बाहर निकल जाएंगी। कितने निकल जाएंगी? 100 फीमेल बाहर निकल जाएंगी आप, तो इनकी रैंक कितनी बचेगी यहाँ पर? 200 बचेगी रैंक। ठीक है, लेकिन वैकेंसी कितनी है इसमें? 150 है। तो जिनकी रैंक 150 तक है उसका चयन हो जाएगा। अब कुछ लोग यहाँ पे ये कहने वाले हैं कि सर अब इसमें 300 में से कुछ लोग हिसाब लगा रहे हैं कि मान लीजिए 300 पोस्ट हैं, अब 300 में से 25% निकाल रहे हैं, वो क्या अतिथि विद्वानों की वैकेंसी निकाल रहे हैं, 6% दिव्यांग लोगों की निकाल दी, 10% एक्समैन की निकाल दी। हाँ ठीक है, अच्छा रहा आपने निकाल दी, लेकिन आप निकाल रहे हैं, आपकी रैंक मान लीजिए 205 है, ठीक है, या आपकी 150 है, मान लीजिए 150 वैकेंसी मिली, 150 आपकी रैंक है,
और आपकी कैटेगरी को 150 वैकेंसी मिली। अब आप जब 150 वैकेंसी आपको मिली हुई हैं और 150 ही आपकी रैंक है, तो इसमें 150 में से आप जैसे ही 10% निकाल देंगे एक्समैन को, ठीक है, 25% अतिथि विद्वानों को, 6% निकाल देंगे आप दिव्यांग लोगों को। अब इसके बाद वैसे टोटल में से निकलना है ये 25 अतिथियों के लिए, मैं उदाहरण दे रहा हूँ आपको, और टोटल ही निकलना है एक्समैन को। टोटल वैकेंसी जो 300 वैकेंसी दोनों यानी मेल फीमेल को मिली थी उसी में से निकलेगा ये, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ। तो ठीक है, मान लीजिए 25% इसमें से अतिथि विद्वानों को निकाल देंगे, 10% मेल फीमेल को निकाल देंगे और एक्समैन को निकाल देंगे, और 6% आप दिव्यांग लोगों को निकाल देंगे। तो जब इसमें से वो लोग निकलेंगे बाहर, तो क्या अभी नील ओपन में जो आपकी रैंक है वो रैंक में सब लोग तो जुड़े हैं ना, दिव्यांग लोग भी जुड़े हुए हैं, एक्समैन भी जुड़े हुए हैं, अतिथि लोग भी जुड़े हैं। तो जब वो इसमें से निकलेंगे तो क्या ये 150 से खिसकेंगे नहीं, ये लोग खिसकेंगे, यस। तो इनकी रैंक घटेगी, ये लोग बाहर होंगे, बाहर होंगे तो आपकी भी यहाँ से रैंक जो 150 थी वो घट करके नीचे आएगी। तो अभी आप नहीं कह सकते कि हमारा चयन होगा या नहीं होगा, ठीक है। अभी तो इतना मान के चलिए आपके 150 पोस्ट मिली हैं आपको, आपकी 150वीं रैंक है, तो आपका चयन होने के 100% चांस है, ठीक है, या 90% चांस मान लीजिए कि आपके चांस हैं। अब रही बात है कि इसमें जो अतिथि विद्वान हैं वो 25% निकालने पर आपकी रैंक में कितने अतिथि थे, ठीक है, 25% पोस्ट मिल जाएंगे अतिथियों को, तो इसमें से कितने अतिथि थे, हो सकता है कि 30% अतिथि लोग हों। अब मान लीजिए 20% हों लेकिन 25% पोस्ट मिल गई। जब 25% पोस्ट मिल जाएंगी और 20 मान लीजिए अतिथि हैं, तो 5 पोस्ट जो बचेंगी तो वो इसमें आदेश किया गया है कि वो किसके द्वारा भरेगी, वो इन्हीं लोगों के जो योग्यता रखते हैं उसी कैटेगरी के लोग, उन्हीं के द्वारा वैकेंसी भरी जाएंगी। तो देखिए इस प्रकार से सीधा सा है, उसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है कि यदि आपकी रैंक 150 है मान लीजिए उदाहरण तौर पे, और 150 ही आपकी कैटेगरी को क्या मिली, मेल को वैकेंसी मिली हुई है, और नील ओपन में रैंक आपकी कितनी है, 150 है, ठीक है, वो आप क्या है, मेल हैं, आप मेल हैं, तो निश्चित है कि इसमें से फीमेल निकल जाएंगी तो और भी कम हो जाएंगी। अब फीमेल निकालने के बाद भी यदि आपकी रैंक कितनी है, 150 रैंक है और 150 ही आपको पोस्ट मिली, तब आप चिंतित अतिथियों के लिए, उनके लिए चिंतित ना हो, क्योंकि इसमें से उनका भी जब वो अलग से कोटे में जाएंगे तो वो यहाँ से रैंक कम हो जाएगी, आपकी 150 ही नहीं रहेगी, रैंक आपकी भी नीचे चली जाएगी। नमस्कार, मैंने बताने का प्रयास किया, और थोड़ा सा और जानिए, इसमें स्पष्टली लिखा हुआ है आदेश में, अतिथियों के संबंध में बताया गया है, देखिए लिखा हुआ है इसमें, लिखा है परंतु अतिथि शिक्षक के लिए आरक्षित पदों की पूर्ति नहीं हो पाने की स्थिति में रिक्त रहे पदों को अन्य पत्ताधारी अभ्यर्थियों से भरा जाएगा, ठीक है। और जो दस्तावेज हैं, दस्तावेजों में आप चिंतित ना हो, कुछ लोगों की स्पेलिंग्स गलत है, सरनेम गलत है, स्पेलिंग गलत है, तो अभी आदेश पारित कर दिया है DPI ने, और उसमें स्पष्ट लिखा गया है कि स्पेलिंग या किसी प्रकार का उपनाम या थोड़ी सी त्रुटि या किसी प्रकार की वर्तनी यदि गलत होती है तो आपको आपकी जो अभ्यर्थता है वो निरस्त नहीं की जाएगी, आपको नियुक्ति मिलेगी, इसमें आप संदेह ना करें। बस जो दस्तावेज हैं वो आपको पता ही है, जैसा कि मैं बता देता हूं, तो आप देख सकते हैं थोड़ा वीडियो को पॉज करके, तो इसमें ये दस्तावेज दिए गए हैं। जन्मतिथि प्रमाण पत्र, जन्मतिथि के लिए प्रमाणीकरण हेतु 10वीं की अंक सूची, 12वीं की चाहिए, अगर स्नातक है तो स्नातक की अंक सूची चाहिए, सेमेस्टर लेकिन सारी सेमेस्टर की अंक सूची चाहिए, आरक्षण का लाभ प्राप्त करने वालों को, SC ST OBC वालों को जो है अपना जाति प्रमाण पत्र चाहिए, हो सके तो ऑनलाइन लाना ज़्यादा अच्छा है, डिजिटल लिखा हुआ है स्पष्ट लागू होने की दिशा में। और यदि नहीं है तो प्रमाण पत्र मध्य प्रदेश के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी या वैध हो वो भी चल जाएगा, लेकिन डिजिटल हो तो अच्छी बात है, बनवा लें आप। जो आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं वो मध्य प्रदेश के निवासी यदि हैं तो उनको मूल निवासी प्रमाण पत्र लगाना पड़ेगा। और अतिथि शिक्षकों के लिए तो वैसे निर्देश जारी हो गए हैं, 17 से उनके चिन्हांकन सूची होना है, चिन्हांकन होना है सूची का। और इसके अलावा
जो दिव्यांगता हैं उनको सक्षम अधिकारी द्वारा डिजिटल प्रमाण पत्र उनका होना जरूरी है। बीएड की अंक सूची के सारे सेमेस्टर की अंक सूचियाँ लगनी है, फाइनल से काम नहीं चलेगा। डीएलएड की भी अंक सूचियों सारी सेमेस्टर की अंक सूची चाहिए। और आयु में छूट के लिए आपको, यदि आयु में छूट चाहते हैं, ओवर एज हो गए हैं जो अकॉर्डिंग इसमें बताई है, उसके अलावा भी यदि आपके पास आयु छूट का कोई दस्तावेज हो, कोई डॉक्यूमेंट्स हो, तो वो पेश करें आप। और उपनाम परिवर्तन की स्थिति में कोई शपथ पत्र हो तो वो दर्ज करें। जय हिंद।